हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज जो है वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 मनाया गया है, यानी 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य की अहमियत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसकी जो शुरुआत है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की संकल्पना पहली बार 1948 में स्वास्थ्य सभा में की गई थी, लेकिन जो ये लागू हुआ था 1950 से लागू किया गया था। 7 अप्रैल 1950 से इसे मनाने के लिए शुरू किया गया था। इसकी जो थीम थी 2021 की जो थीम थी, सभी के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए उनकी उम्र, जात, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करने पर केंद्रित था। और 2022 की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य जो है इसकी थीम है। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पर्यावरण मंत्री ने प्रकृत हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की। किसने की? पर्यावरण मंत्री ने की। हरित पहल की शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया गया। साथ ही देश में प्रभावी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा विभिन्न हरित पहल शुरू की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक नई प्रजाति का नाम रखा, मैत्री नाम रखा। क्या नाम? मैत्री रखा। मैत्री नाम किसने रखा? रामनाथ कोविंद जी ने। कहाँ पे? नीदरलैंड की यात्रा पर। और किस फूल की? तो पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी 2 देशों की यात्रा 34 वर्षों में नीदरलैंड की अपनी पहली यात्रा के अंतिम चरण के लिए एम्स्टर्डम पहुंचे, जिसके दौरान वह डच शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की तथा एक नए पीले रंग की ट्यूलिप किस्म का नाम मैत्री रखा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का उद्घाटन किया। ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्होंने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है, जिनमें से 13 जिले हैं अल्लारू सीताराम राजू जिला, पडेरू, अन्नामया जिला, रायचोद, अनाकापल्ली, अनकपल्ली और बाटला, एलुरू, फिर है काकीनाडा, अमलापुरम, पार्वतीपुरम, नंदयाल, विजयवाड़ा, नरसरावपेट, तिरुपति, फिर है पुट्टुपर्थी। ये हैं 13 जिले जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राजस्थान में मनाया गया गणगौर पर्व। तो ये कहाँ मनाया गया? ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि राजस्थान में मनाया गया। गणगौर त्यौहार राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की। किसने की?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक घोषणा का हवाला देते हुए राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के भविष्य और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास को आकार देने का प्रयास करेगी। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। सबसे कम साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के अन्य जिले जो हैं बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है और रामपुर है। इस पहल के तहत छात्रों को वर्दी, जूते और मोजे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार सरकारी स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिसका उद्देश्य स्कूलों को एक नया रूप देना है। और उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि स्कूल चलो अभियान में न केवल जनप्रतिनिधि शामिल होंगे बल्कि विधायकों को एक एक स्कूल भी अपनाना होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। किसने किया? भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया। भारत सरकार ने IFS विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। वह वर्तमान में मार्च 2020 से नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेट्स लाभ प्रदान करने के लिए SBI ने BSF के साथ समझौता किया है। SBI ने किसके साथ? BSF के साथ समझौता किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से BSF कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SBI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का मुख्यालय जो है मुंबई है। SBI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा जी हैं। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय की घोषणा, यानी HDFC जो बैंक है और HDFC लिमिटेड जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में विलय हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत सरकार ने GST के रूप में 1.42 लाख करोड़ रुपए का सर्वकालिक उच्च संग्रह किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पत्रकार आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसको? आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई के एक पत्रकार आरिफा जौहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीडिया फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती हैं। 2020 में नीतू सिंह को ये अवार्ड दिया गया था। गॉन कनेक्शन मीडिया हाउस से जुड़ी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड 2022। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिचर्ड सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड की सूची के लिए अनुसार विश्व में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं और चीन विश्व की स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में 78 के साथ 2/3 योगदान देता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 25 और यूनाइटेड किंगडम के पास 5 हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना ने पूरे किए 6 साल, यानी स्टैंड अप इंडिया जो है 6 साल अपने पूरे कर चुका है। स्टैंड अप इंडिया ने 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना के शुभारंभ के बाद से 1,33,995 से अधिक खाते में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए हैं। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को PM मोदी ने की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक एक पुस्तक, नई पुस्तक है। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? अश्वनी श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा लिखित और बिटास्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरामा दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया ये 5 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरामा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को संकल्प अपनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। लेह जिले के गया शाशोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? लेह में। लद्दाख में क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह जिले के गया शाशोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुने गए। तो ये कौन है? सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक, जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं सर्बिया के। अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया में राष्ट्रपति चुनाव 2022 जीतकर दूसरे कार्यकाल के लिए सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। यह सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी एसएनएस से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जडवार्को पोनस को एक सेवानिवृत्त सेना जनरल को हराया, जबकि उनके यूनाइटेड फॉर विक्ट्री गठबंधन ने 13.1% प्राप्त किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये जो मनाया गया ये 5 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो दिया है श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ पे आपातकाल की घटना हुई है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।